हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सायन। आप देख रहे हैं द सर्जिकल स्माइल। आज आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगा ट्राइजेमिनल नर्व की जो फर्स्ट ब्रांच है उसके बारे में, जो ऑप्थेल्मिक नर्व एग्जाम की पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते ऑप्थेल्मिक नर्व के बारे में। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ऑप्थेल्मिक नर्व इट इज़ द फर्स्ट डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व, क्योंकि ट्राइजेमिनल नर्व की 3 डिवीजन होता है, एक ऑप्थेल्मिक, दूसरा है मैक्सिलरी, तीसरा है मैंडिबुलर। तो जो फर्स्ट डिवीजन है ऑप्थेल्मिक नर्व, ये जो ऑप्थेल्मिक नर्व होता है यह प्योरली सेंसरी, इसमें कोई मोटर रूट नहीं होता है, तो इसीलिए इसको सेंसरी बोलते हैं प्योरली। तो अब देखते हैं इसका कोर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो ब्रांचेस वगैरह है उसके पहले डायग्राम से हम समझते हैं, क्योंकि बुक के लैंग्वेज से अगर जाएंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ट्राइजेमिनल नर्व जो है 5th नंबर क्रेनियल नर्व, जिसका 3 ब्रांचेस होता है, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर। ऑप्थेल्मिक 5th नंबर का पहला वाला ब्रांच है, तो इसको V1, मैक्सिलरी V2 एंड मैंडिबुलर V3। आज हम लोग बात करेंगे ऑप्थेल्मिक नर्व के बारे में। जितने भी नर्व्स है वो सारे मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला से ओरिजिन होता है। यह है मिड ब्रेन, बीच वाला पोर्शन है पोन्स एंड लास्ट में जो है वो है मेडुला। तो क्रेनियल नर्व का जो क्रेनियल नर्व नंबर 3 एंड 4 है वो मिड ब्रेन से स्टार्ट ओरिजिन करता है, पोन्स से ओरिजिन करता है 5th, 6th, 7th एंड 8th नंबर क्रेनियल नर्व, एंड मेडुला से ओरिजिन होता है क्रेनियल नर्व नंबर 11, 10, 12 एंड 9। तो सबसे पहले आज ऑप्थेल्मिक नर्व के बारे में देख रहे हैं। ऑप्थेल्मिक नर्व उसका जो सेंसरी रूट होता है वो पोन्स से निकलता है, पोन्स से निकलता है इस सेंसरी रूट। निकलने के बाद एक गैंग्लियन बनाता है जिसका नाम है ट्राइजेमिनल गैंग्लियन। देन गैंग्लियन क्या होता है? गैंग्लियन होता है एक्यूमुलेशन ऑफ सेल्स, जो कलेक्शन ऑफ सेल्स होने के बाद जो होता है वो है गैंग्लियन। गैंग्लियन से जो निकलता है उसको बोलते हैं एक्सॉन। एक्सॉन का बाद में जाके वो नर्व में कन्वर्ट हो जाता है। तो इससे 3 नर्व निकलता है। सबसे पहला वाला जो है वो है ऑप्थेल्मिक, दूसरे वाला है मैक्सिलरी एंड तीसरा वाला है मैंडिबुलर। तो ये है सेंसरी रूट एंड ये है ट्राइजेमिनल गैंग्लियन। और ऑप्थेल्मिक नर्व जो है वो है सेंसरी, मैक्सिलरी भी है सेंसरी एंड मैंडिबुलर नर्व है मिक्स्ड। तो मैंडिबुलर नर्व के साथ और एक ब्रांच अटैच होगा सेंसरी रूट के साथ, जो है वो मोटर रूट। उसको पहले डिनोट कर देते हैं। देन अटैच होने के बाद ये जो मैंडिबुलर नर्व है ये सेंसरी प्लस ए मोटर रूट दोनों जाके मैंडिबुलर नर्व बनाता है। एंड यहाँ पे जो किया है फोरामेन ओवल, फोरामेन ओवल के अंदर से फिर आगे का ब्रांचेस देता है। तो उसके बारे में हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे। आज का वीडियो में बस बात करेंगे ऑप्थेल्मिक नर्व के बारे में। इसको डिनोट कर देता हूँ मोटर रूट। तो ऑप्थेल्मिक नर्व प्योरली सेंसरी होता है। तो पोन्स से निकलने के बाद ट्राइजेमिनल गैंग्लियन बनाता है। ट्राइजेमिनल गैंग्लियन बनाने के बाद उससे 3 नर्व्स निकलता है, जिसमें है
ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर। अब यहाँ पे ऑप्थेल्मिक नर्व का जो ब्रांच है और जो मैक्सिलरी नर्व का जो ब्रांच है वो लैटरल वॉल ऑफ कैवर्नस साइनस को क्रॉस करता है। यह है क्या? लैटरल वॉल ऑफ कैवर्नस साइनस। तो इसको क्रॉस करके मैक्सिलरी नर्व और ऑप्थेल्मिक दोनों इसको क्रॉस करते हैं। लैटरल वॉल को क्रॉस करने के बाद जो होता है मैक्सिलरी नर्व का, उसके बारे में आप लोगों को दूसरी वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में बस ऑप्थेल्मिक नर्व के बारे में बताता हूँ। तो क्रॉस करने के बाद ऑप्थेल्मिक नर्व ये है, तो क्रॉस करने के बाद ये यहाँ पे होता है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है ये। तो ट्राइजेमिनल गैंग्लियन से निकलने के बाद लैटरल वॉल ऑफ द कैवर्नस साइनस क्रॉस करते, देन ये 3 डिवीजन में डिवाइड हो जाता है, जो है फ्रंटल, नेजोसिलियरी एंड लैक्राइमल। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में एंट्री होने के पहले ये 3 डिवीजन देता है, फ्रंटल, नेजोसिलियरी एंड लैक्राइमल। फ्रंटल नर्व सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर को क्रॉस करने के बाद ये इसका 2 ब्रांच देता है, एक है सुप्रा ट्रॉक्लियर एंड सुप्रा ऑर्बिटल नर्व। सुप्रा ट्रॉक्लियर नर्व एंड दूसरा है सुप्रा ऑर्बिटल नर्व। ये है फ्रंटल नर्व की ब्रांच। फ्रंटल नर्व किसका ब्रांच है? ऑप्थेल्मिक नर्व की ब्रांच है। तो फ्रंटल नर्व वाला सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर को क्रॉस करने के बाद 2 ब्रांच में डिवाइड हो जाता है, सुप्राट्रॉक्लियर एंड सुप्रा ऑर्बिटल। दूसरा जो ब्रांच है नेजोसिलियरी, नेजोसिलियरी नर्व नेजोसिलियरी ब्रांच सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर को क्रॉस करने के बाद इसका 4 ब्रांच देता है। जो ब्रांच का नाम क्या होता है? एंटेरियर इथामॉइडल नर्व, पोस्टेरियर इथामॉइडल नर्व, लॉन्ग सिलियरी नर्व एंड लास्ट में जो है इंफ्राट्रॉक्लियर नर्व। तो सुप्राट्रॉक्लियर है फ्रंटल नर्व की ब्रांच एंड इंफ्राट्रॉक्लियर है नेजोसिलियर की ब्रांच। ये एमसीक्यू में भी आता है। लैक्राइमल नर्व इसको पहले डिनोट कर देता हूँ। इसका नाम है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, यहाँ पे SOA बोल देता हूँ और लास्ट में मैं डिनोट कर देता हूँ सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। तो लैक्राइमल जो नर्व होता है, लैक्राइमल नर्व सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर को क्रॉस करने के बाद
ये लैक्राइमल ग्लैंड पे एंट्री करता है। ये है लैक्राइमल ग्लैंड। और एक चीज, नेजोसिलियरी नर्व का जो ब्रांच है एंटीरियर इथामोइडल, पोस्टीरियर इथामोइडल, लॉन्ग सिलियरी एंड इंफ्राट्रॉक्लियर नर्व, ये सारे एक जगह पे कम्युनिकेट करता है। मतलब नेजोसिलियरी नर्व से सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में एंट्री करने के बाद एक गैंग्लियन लटकता है जिसका नाम है सिलियरी गैंग्लियन। और एक चीज एमसीक्यू में आता है, एंटीरियर इथामोइडल नर्व का जो ब्रांच होता है मीडियल एंड लैटरल ब्रांच, उसमें से जो एंटीरियर नेजल ब्रांच ऑफ द एंटीरियर इथामोइडल नर्व वो टिप ऑफ द नोज को सप्लाई करता है। तो कौन सा ब्रांच करता है इसको याद रखिएगा, एंटीरियर नेजल ब्रांच ऑफ एंटीरियर इथामोइडल नर्व। कहाँ पे सप्लाई करता है? टिप ऑफ द नोज। ये नीट पीजी में भी आता है। कौन सा पोर्शन, मतलब कौन सा ब्रांच? मीडियल वाला ब्रांच। तो एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला, तीन पार्ट्स से हमारा ओरिजिन होता है सारे नर्व्स का, जिसमें से आज हम लोग पढ़ रहे हैं ऑप्थेल्मिक नर्व। ऑप्थेल्मिक होता क्या है? प्योरली सेंसरी। तो सेंसरी रूट निकला, फिर वहां से एक ट्राइजेमिनल गैंग्लियन बनता है। ट्राइजेमिनल गैंग्लियन क्या होता है? कलेक्शन ऑफ सेल्स। वहां से जो निकलता है कलेक्शन ऑफ सेल से एक्सॉन निकलता है, एक्सॉन से हमें नर्व मिलता है, तो एक्सॉन से नर्व होता है। तो ट्राइजेमिनल गैंग्लियन से तीन नर्व निकला, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर। ऑप्थेल्मिक एंड मैक्सिलरी प्योरली सेंसरी होता है और मैंडिबुलर होता है मिक्स नर्व, इसीलिए इसके साथ एक मोटर रूट भी अटैच होता है। देन ये है फोरामेन ओव्यूल। फोरामेन ओव्यूल में एंट्री करता है। देन मैंडिबुलर नर्व का जो ब्रांचेस है वो हम लोग बाद में दूसरे वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं ऑप्थेल्मिक नर्व के बारे में। तो ऑप्थेल्मिक नर्व ट्राइजेमिनल गैंग्लियन से निकलने के बाद लैटरल वॉल ऑफ द कैवर्नस साइनस के ऊपर से क्रॉस करते हैं। देन क्रॉस करने के बाद तीन डिवीजन में डिवाइड हो जाते हैं, फ्रंटल नर्व, नेजोसिलियरी नर्व एंड लैक्राइमल नर्व। डिवाइड होने के बाद तीनों एंट्री करते हैं सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में एंट्री करता है, यहाँ पे लिखा है। देन फ्रंटल नर्व का दो ब्रांचेस देता है, सुप्राट्रॉक्लियर नर्व एंड सुप्राऑर्बिटल नर्व। नेजोसिलियरी नर्व वो जब सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के अंदर एंट्री करता है उसके बाद सिलियरी गैंग्लियन उसके साथ अटैच होता है। और नेजोसिलियरी का जो चार ब्रांच होता है, एंटीरियर इथामोइडल, पोस्टीरियर इथामोइडल, लॉन्ग सिलियरी नर्व एंड इंफ्राट्रॉक्लियर नर्व। लैक्राइमल नर्व का सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में एंट्री करने के बाद इस डायरेक्ट सप्लाई करता है लैक्राइमल ग्लैंड को। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा और भी डिटेल्स में देखते हैं। आप लोग चाहिए तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो लैक्राइमल जो नर्व है ये लैक्राइमल ग्लैंड्स एंड अपर आईलिड को सप्लाई करता है। फ्रंटल नर्व डिवाइड होता है दो ब्रांच में, सुप्राऑर्बिटल एंड सुप्राट्रॉक्लियर। देन ये सप्लाई करते हैं फोरहेड एंड स्कल्प को। नेजोसिलियरी नर्व का चार ब्रांच था, एंटीरियर इथामोइडल, पोस्टीरियर इथामोइडल, लॉन्ग सिलियरी एंड इंफ्राट्रॉक्लियर नर्व, जो सारे कम्युनिकेटिंग टू द सिलियरी गैंग्लियन
मतलब इन सब के साथ सिलियरी गैंग्लियन के साथ ये अटैच होता है नेसोसिलियरी नर्व। और इसका फंक्शन क्या होता है? सेंसरी सप्लाई टू द कॉर्निया, स्कल, अपर आईलिड, फोरहेड एंड नोज। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो में आप लोगों को कुछ भी समझ में आया हो या कुछ भी फायदा हुआ हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट्स भी कर दीजिएगा। थैंक यू।